एवरीवन, मैं पायल पटेल हेयर स्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पायल पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिजाइन के साथ, नए एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो चुकी है हाफ हेयर में, क्योंकि जितने हेयर में हमें जरूरत थी उतने हेयर में हमने प्रिपरेशन यहाँ पे कर रखी है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे एंड हमें वॉल्यूम एंड बाउंस भी मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट है वो टोटली लाइट वेटेड हो जाते हैं। इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज कंप्लीटली हो चुकी है प्रिपरेशन में ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्क में, आपके हेयर स्टाइल में, आपके लुक में फिनिशिंग मिले, आपको ये प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करने से आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी, नीटनेस नहीं मिलेगी। फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्रिएट करेंगे ट्रेडिशनल बन। ट्रेडिशनल बन के लिए हम फर्स्ट सेक्शनिंग ले लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर, और फ्रंट ईयर टू ईयर यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है ना। 3 इंच जैसे मैंने दिखाया था कि फ्रंट एरिया कितना है 3 इंच का, इसके बाद क्राउन एरिया, इसके बाद ऑक्सीपिटियल। फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंच लेना है, और 3 इंच से ज्यादा आप फ्रंट वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 इंच से ज्यादा आप फ्रंट वेरिएशन का सेक्शन लोगे, फिर फ्रंट वेरिएशन आप बनाओगे तो आपका फ्रंट वेरिएशन जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। आपको मैक्सिमम 3 इंच लेना है। इसके बाद बैक साइड के जो हेयर है यानी कि क्राउन के, वहां पे आप सेक्शन करोगे। फर्स्ट सेकंड सेक्शन रहेगा क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन जो है वो 4 to 5 इंच आप पूरा एरिया का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि क्राउन एरिया की जो साइज है वो है वर्टिकल 4 to 5 इंच, ठीक है। 4 to 5 इंच सेक्शन लेंगे। मिडल से ये सेक्शन जो है वो ब्रॉड रहेगा, ईयर के पास ये सेक्शन नेरो होगा, है ना। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन जो है वो ईयर के पास नेरो होगा, मिडल से ब्रॉड होगा। कोई भी आप क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन लो ऐसे ही होगा। इसका एक रीजन है कि यहाँ पे हेड ब्रॉड होता है, यहाँ पे थोड़ा नेरो होता है ना। इसलिए यहाँ पे नेरो होगा, यहाँ पे ब्रॉड होगा। चलिए दोनों साइड से क्लिप करेंगे और बैक साइड से एक लाइट सेक्शन लेके यहाँ पे हम बुफोन की शुरुआत करेंगे, यानी कि बुफोन का स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपको ये लेयर नहीं लेना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन है जिसको हम 90 डिग्री पे रखेंगे, और यहाँ पे हम रूट में लाइट डाइड रोस्टेड पाउडर यूज करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेयर थोड़े सिल्की है, थोड़ी स्मूथ है, तो बैक कोमिंग में वॉल्यूम नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे पाउडर का यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप पता ही है कि पाउडर का यूज करने से हेयर ड्राई होते हैं, एंड ड्राई हेयर से हमें वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने पॉइंट बैक कोमिंग किया है एंड स्प्रे से फिक्स कर रहे हो। स्प्रे का टेक्निक आप लोगों को सीखना है कि स्प्रे किस तरह से करना है, ठीक है। फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर है, सेकंड क्राउन ईयर टू ईयर है, बस 2 ही सेक्शन लिए हैं। हाँ हाँ, ये स्ट्रेट रहेगा, ये वाला जो है ऊपर से ब्रॉड रहेगा, नीचे से इस तरह से नेरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड रहता है हेड और ईयर के पास नेरो। जब भी आप हेयर स्टाइल करो आपको प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ओके। ये कैप पे आपका फिंगर का प्रेशर आपको मेंटेन करना है। आप फोर्सली करोगे और आप लाइट लाइट करोगे, उसमें काफी डिफरेंट होगा, है ना। फोर्सली करोगे ना तो आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगी, एक ही जगह पे। ये हैवी प्रेशर है। आपको स्प्रे ऑलवेज ऑलवेज, मतलब अभी से आप हेयर स्टाइल की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप जो भी हेयर स्टाइल बनाओ आपका प्रेशर टोटली ऐसा होना चाहिए, मिस्ट होना चाहिए, है ना। टोटली लाइट प्रेशर के साथ और इक्वल, जहां पे भी लगे एक जैसा लगना चाहिए स्प्रे। ये मेथड से स्प्रे एप्लीकेशन नहीं करनी है, ये मेथड से आपकी स्प्रे एप्लीकेशन होनी चाहिए टोटली लाइट। यानी कि यहाँ पे आपको फोर्स ऐसे नहीं करना है, फोर्स आपको नहीं देना है, टोटली लाइट 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 सी। डन। नजदीक करना है, दूर करना है, जैसी हेयर स्टाइल होगी उसके अकॉर्डिंग होगा वो, बट प्रेशर आपका ऐसा होना चाहिए। क्लियर। चलिए ये फर्स्ट लेयर में हमने बैक कोमिंग किया और इसको स्प्रेड करना है ना।
स्प्रे करने के बाद स्प्रेड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बुफोन के लिए, फर्स्ट आपको डिग्री को सेट करना है, इसके बाद वैक्यूमिंग करना है, इसके बाद थर्ड स्टेप रहेगा कि स्प्रे करना है, इसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगा कि आपको स्प्रेड करना है। क्लियर? अगेन ये ईयर टू ईयर से हम क्लिप को रिमूव करेंगे एंड मिडिल पार्टिंग से लेफ्ट साइड एंड मिडिल पार्टिंग से राइट साइड। अगेन ये लेयर को 90 डिग्री पे सेट करके यहाँ पे वैक्यूमिंग करेंगे। अगेन हम स्प्रे से फिक्स करके इसको फिक्स करते हैं। स्प्रे के बाद स्प्रेड करना है। इसके बाद अभी हमने इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन की है, ऊपर की साइड नहीं किया है, अब हम करेंगे ऊपर की साइड। सो ये कंपलसरी है, पहले आपको इनसाइड करके स्प्रेड कर देना है, इसके बाद अगेन आपको स्प्रे एप्लीकेशन करनी है। अगेन एक और लेयर। सी अगर यहाँ पे आपको लगे कि आपके लाइट हेयर है, राइट, ज्यादा डेंसिटी नहीं है, तो वहां पे आपको फाइबर का यूज करना है, जो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको जब लाइट वॉल्यूम है, लाइट हेयर है, तो हैवी वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन सेम सेक्शन को सेम मेथड के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। है ना, दोनों साइड को मैं डाउन साइड स्प्रेड कर रही हूँ, स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, ऐसे मैं स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। मेरी मूवमेंट आपको देखना है कि मैं ये लेयर को ऐसे डाउन साइड दोनों साइड लेके जा रही हूँ। अगेन ऊपर की साइड स्प्रे करके एक शेप में हम फिक्स करते जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे दुपट्टा लगाते हैं ना हेयर स्टाइल में, दुपट्टा आपको लगाना है, थोड़ा हैवी है तो यहाँ पे आप फाइबर का यूज कर सकते हो, जो भी मैं आपको दिखा दूँ फाइबर कैसे सेट करना है। हाँ वो भी देख लेंगे। फिर आप थ्रेड के साथ लगाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा। इशू क्या गई है उभी रहने वस्तु देने ये फाइबर है जो हम क्लाइंट के हेयर कट करते हैं ना, वो हेयर, या फिर तो आपकी जो सिंथेटिक कर्ल्स की स्विच रहती है वो वेस्ट हो जाती है, इसके बाद आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। चलिए इसमें ना हमने इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन किया है और हम बेस के ऊपर सेट करेंगे। सी अगर समझो कि आपके पतले हेयर है, थिन हेयर है, बैक कोमिंग करके आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह से बैक वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लेयर किया, तो आप हर एक लेयर में इस तरह से सेट करते जाओ जब आप थिन हेयर पे वर्क कर रहे हो। जब आप मीडियम हेयर पे वर्क कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, जब आप साइडर की हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अगेन जब आप ब्राइडल की हेयर स्टाइल बना रहे हो और आपको ये बुफोन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको इस तरह से लगाना है। बुफोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो, दुपट्टा लगाना है तो, है ना। चलिए ये स्टिक हो चुका है एंड टोटली ये सेट हो गया है ना। कोई भी हेयर मतलब रहते हैं ना कटिंग किए हुए, उसको आपको ऐसे मचोड़ के जॉइंट कर देना है। चलिए अगेन नेक्स्ट लेयर में मैं सेम चीज ही कंटिन्यू यहाँ पे कर रही हूँ और इसको भी हम फिक्स करेंगे। सो आपको बैककमिंग का हाइट एक चीज रहेगी यहाँ पे कि बैककमिंग का जो हाइट है वो 3 to 4 इंच ही करना है, इससे ज्यादा आपको बैककमिंग का हाइट क्रिएट नहीं करना है ना, क्योंकि 3 to 4 इंच इनफ है हमारी हाइट के लिए। फिर अगर यहाँ पे हम ज्यादा हाइट कर देंगे ना तो ये पूरा राउंड हो जाएगा और शेप भी उसका चेंज हो जाएगा। जब हम पिन करेंगे ना तब पिन भी सही नहीं होगी, यानी कि पिन बाउंस हो जाएगी। सो 3 to 4 इंच आपका बुफोन के लिए हाइट होना चाहिए। क्लियर। सी बैककमिंग 90 डिग्री पे कर रहे हो, स्प्रे में 180 पे कर रहे हो। क्यों? रूट में अच्छे से लग जाए इसलिए। चलिए अब ये बेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट है ऑलमोस्ट। इसको हम पहले एक सेट कर लेते हैं ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए। अगर आपको फ्रंट में हाइट चाहिए तो आप टेल की हेल्प से शेप
मूव कर सकते हो थोड़ा। स्प्रे को ब्लो भी आपको साथ-साथ करना है। हम ज़्यादा ट्राई करेंगे कि थोड़ा फ्रंट की साइड ही रहे हमारा हाइट। चलिए यहाँ पे पिन से लॉक करेंगे, हॉरिजॉन्टल पिन लॉक होगा। क्रिस क्रॉस मैंने पिन नहीं लगाई है, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल पिन लॉक किया है। 2 या 3 पिन से आप ये लॉक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक गाइडलाइन हमें मिल गई है, ये गाइडलाइन को अभी हम फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन। क्लियर हो रहा है ना सेक्शन मैं कैसे ले रही हूँ? सो मत जाना, खाना खा लिया है आप लोगों ने। चलिए सेक्शन आप लोगों को, आप जितना हैंडल कर सको ना कोम में, उतना ही सेक्शन की ब्रॉडनेस होनी चाहिए। ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा ब्रॉडनेस होगी ना तो दोनों साइड के कॉर्नर आपके छूट जाएंगे। सो सेक्शन आपका स्ट्रेट होना चाहिए कि आपकी कोम की जितनी लेंथ है ना, कि आप कोम में अच्छे से इक्वल बैक कोमिंग क्रिएट कर सको। अगेन ये लेयर में भी हम पाउडर यूज करते हैं। चलिए बैक कोमिंग यहाँ पे कंप्लीट है। फाइबर को हम यूज करेंगे यहाँ पे फाइबर का। सो फाइबर भी आप जो भी डालो ना, इक्वल होना चाहिए लेयर। एक साइड ज्यादा ग्रोथ, एक साइड कम ग्रोथ, साइड में थोड़ा ज्यादा, है ना? इक्वल होगा तो आपका जो शेप है वो इक्वली आएगा। वो हमने गाइडलाइन की हमारा सारा बैककमिंग जो है वो बैक ना चला जाए, इसलिए हमने पैक कर दिया 2-3 लेयर को। नहीं तो क्या होता, हम बाकी सारे लेयर को साथ में लेके जाते ना, क्योंकि यहाँ पे फाइबर यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज आप कर सकते हो 3-4 लेयर साथ बैककमिंग करके, फिर एक साथ ही आप बेस बना सकते हो। 2-3 बार आपको इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक पहले मैंने गाइडलाइन के लिए पिन किया, अब मैं वापस बेस को पिन कर गई, फिर मैं फिनिशिंग लिया, तो 3 स्टेप में हमारा पिनिंग का लॉक डिवाइड हुआ, है ना? सो ये आप ब्राइडल के लिए कर रहे हो ना, तब आपको करना है। जब आप साइडर के लिए कर रहे हो तो आप पहले सारे हेयर का बेस बना दो, बैककमिंग करके फिर सेट कर दो, फिर फिनिशिंग ले, तो आपका 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा।
स्टफिंग लगा के करोगे ना तो आपको ये टेक्निक क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये बैककमिंग का टेक्निक तो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि डमी का हेयर और ह्यूमन हेयर दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। जब आप रियल हेयर पे काम करोगे तो आपकी डमी की टेक्निक काम नहीं आएगी। चलिए, ये फाइनली हमारा बेस यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। सिर्फ फिनिशिंग लेयर यहाँ पे बचा, और फिनिशिंग लेयर यहाँ पे हमने हाफ इंच का रखा है। जब आपको प्लेन लेयर डालना है ना, तब आप हाफ इंच रख सकते हो। जब आपको डिप पुलिंग करना है या फिर तो पुलिंग करना है, तो आपको 1 इंच का रखना है फिनिशिंग लेयर। क्लियर? पुलिंग के लिए आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए, यानी कि ब्रॉड होना चाहिए। जब आपको प्लेन करना है तो आपका हाफ इंच होगा तो चलेगा। चलिए, मैं प्रेशर समझ में आ रहा है का? वो फोन का टेक्निक आपको क्लियर हुआ कि आपको ऐसा है कि ये तो हम करते ही थे? चलिए, यहाँ पे हमारा बेस टोटली डन है। अभी हम टेम्पल सेक्शन को फिक्स करेंगे, जो ये ईयर के ऊपर का सेक्शन। और ये टेम्पल को रखते हैं क्योंकि हमें फ्रंट वेरिएशन में जरूरत होगी। वो आप लास्ट में कर सकते हो। लास्ट यानी कि इतना कंप्लीट हो जाए, आप बैक साइड उसको अटैच कर सकते हो। चलिए, इसके बाद फिनिशिंग लेयर में हम वर्क करेंगे। फिनिशिंग लेयर को फिक्स करते हैं। चलिए, फिनिशिंग लेयर में हाफ इंच बैक कोमिंग करना है, सिर्फ हाफ इंच, वो भी इनसाइड होगा। एंड फिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे लगता है फाइबर यूज करना है, आपकी बन की जो हाइट है वो बैक नहीं लग रही है, ये डालने के बाद आपकी बन की हाइट बैक नहीं लग रही है, तो आपको डायरेक्ट कर देना है। अगर आपको लगता है कि फिनिशिंग डालने के बाद आपका बन जो है वो बैक लग रहा है, तो आपको यहाँ पे फाइबर का यूज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं लगती है ऑलरेडी। चलिए, ये फिनिशिंग लेयर है। यहाँ पे हम शाइन स्प्रे का यूज करेंगे क्योंकि हमें नीट चाहिए और फिनिशिंग चाहिए, है ना? वो भी सेम लाइट। ज्यादा प्रेशर कोई भी स्प्रे में आपको नहीं देना है, सॉफ्ट प्रेशर के साथ आपको करना है। और इसको हम जेंटली टैंगल फ्री करेंगे। एंड सी, यहाँ पे मैंने बैक साइड ना हैंड हैंड से सेक्शन को लॉक करके रखा है। इस तरह से लॉक करने के बाद प्रॉपर मैं इसको पहले फैला दूंगी, इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। सेक्शन को लूज नहीं किया है।
बैक साइड मेरा लॉक वैसे ही है और फर्स्ट मैं इस पर एप्लीकेशन करूँगी रूट टू मिड, है ना? लाइट लाइट करके मैं पहले हेयर को फिक्स कर देती हूँ। जब तक मेरा रूट टू मिड क्लियर नहीं होता है इस तरह से, चलिए इसको बोलते हैं मोल्डिंग। क्या बोलते हैं? मोल्डिंग। मोल्डिंग यानी कि क्या? आपको जो शेप में फिक्स कराना है, जो चीज़ को जो शेप में आपको फिक्स कराना है, वहाँ पे इज़िली सेट हो जाए। सो यहाँ पे हम कहाँ पे फिक्स करने जा रहे हैं ये सेक्शन को? बैक में, है ना? सो बैक में पकड़ के मैं पहले क्या कर रही हूँ? स्प्रे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं प्रॉपर स्प्रे कर दूँगी, फिर मैं ये हाथ को छोड़ दूँगी ना तो ये सेक्शन गिरेगा नहीं। क्या हो जाएगा इससे यहाँ पे? मोल्डिंग आ जाएगा। मोल्डिंग आ जाएगा ना तो ये सेक्शन गिरेगा नहीं, इज़िली पिन कर सकेंगे हम इसको। पहले हमने अगर ऐसे रखा होता तो ये गिर जाता ना। अब क्या हुआ? फिक्स हो गया है। पहले रूट टू मिड हुआ, फिर मिड टू एंड हुआ। अब यहाँ पे करके फिक्स कर देंगे। चलिए फाइनली इसको हम फिक्स करते हैं। चलिए फाइनली यहाँ पे हमारा क्राउन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? पिन के आप कितने भी लेयर लगाओ बट दिखने नहीं चाहिए लेयर। जैसे कि यहाँ पे हमने अंदर 2 लेयर लगाए हैं पर दिख नहीं रहे हैं, है ना? सो लेयर कितने करो वो मैटर नहीं करता है, मैटर वो करता है कि वो दिखना नहीं चाहिए। चलिए अब करेंगे फ्रंट। चलिए बुफोन में अब हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाएंगे, बुफोन हम अ, जो भी हेयर स्टाइल में करें मेथड सेम रहेगा जो अभी हमने सीखा बुफोन का। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, मेथड जो है, किस तरह से आपको लेयरिंग लेनी है और किस तरह से आपको डिग्री को सेट करना है। चलिए यहाँ पे एक वेव्स भी बनाना है। फ्रंट में हम 2 वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? अगर आपको सिंगल वेरिएशन करना है तो आप सिंगल वेरिएशन कर सकते हो। अगर आपको 2 वेरिएशन क्रिएट करना है तो आप 2 वेरिएशन कर सकते हो। सो 2 वेरिएशन अभी मैं करने जा रही हूँ, सो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। यहाँ पे मुझे वेव्स चाहिए, फ्रंट में यहाँ पे मुझे ट्विस्टिंग चाहिए। ओके? सो दोनों के लिए सेक्शन को फर्स्ट में डिवाइड कर देती हूँ दोनों साइड से। सी ये वेव्स के लिए हेयर आप देख सकते हो कैसे हेयर है ना? जो भी मॉर्निंग में था कि शॉर्ट हेयर में कैसे सेट करे। सो ये वही प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। हाँ, हाँ, होता है बट ना उसमें आपको टेक्निक आ जाएगी ना, पुलिंग टेक्निक आप कोई भी हेयर पे कर सकते हो। चलिए फर्स्ट हमने सेक्शन फ्रंट वेरिएशन का डिवाइड कर दिया, सेकंड वेरिएशन के लिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये सेक्शन में से आपको इस
ट्रायंगल सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टली ट्रायंगल सेक्शन। सेकंड वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन के लिए हमने डिवाइड कर दिया है, अब से जो हेयर बचे है उससे हम करेंगे सेकंड वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन के लिए हमने हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल सेक्शन लिया है। इसके बाद जो बचे हुए हेयर है उसमें से हम 2 पार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? 2 पार्ट करने के बाद इक्वली आपको हेयर को डिवाइड करना है। हाँ, एक साइड ज्यादा और एक साइड कम, ऐसा सेक्शन ना रहे, आपको चेक करना है। इक्वली डिवाइड करके जो लेफ्ट का है उसको लेफ्ट रखेंगे, जो राइट का है उसको राइट रखेंगे। ये नीचे ही रहेगा और ये जो हमने ट्रायंगल लिया वो सेंटर का सेक्शन। समझ में आ गया? 3 सेक्शन, एक सेंटर का होगा, फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक राइट और एक लेफ्ट। अब ये सेंटर के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे शाइन्स पर अप्लाई करेंगे विदाउट बैक कोमिंग। अगर आपको बैक कोमिंग करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए, ये जो ट्रायंगल सेक्शन है उसको हम विदाउट बैक कोमिंग एग्जैक्ट सेंटर में फिक्स करेंगे और यूपिन से यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, है ना, लॉक नहीं कर रहे, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड यानी कि आपको निकालना भी है उसको। लॉक यानी कि जो फाइनल हमने कर दिया उसको बोलते हैं लॉक। होल्ड यानी कि हम निकालेंगे उसको, चांस है निकालने का। हेयर आपके स्प्रेड होने चाहिए बस। यहाँ पे हमने पुल कर दिया। पुल करने के बाद स्प्रे करेंगे। लाइट प्रेशर यहाँ पे रखना है और ये लाइन को हम फिंगर से क्लीन करेंगे। सी, ये होता है ना कि स्प्रे करने के बाद जब हम फिंगर टच करते हैं तो स्टिक हो जाती है। आप जब भी स्प्रे करने के बाद फिंगर यहाँ पे टच करो तो आपको ना ऐसे प्रेस नहीं करना है, दबाओगे तो चिपक जाएगा। अगर मैं भी दबाओगे तो मेरे भी चिपक जाएगा। सी, जस्ट पास ऐसे। सी, ये लाइन है तो लाइन को आपको इस तरह से पास, आप दबाओगे तो चिपक जाएगा। सो कोई भी चीज आप करो, वेव करो, लाइन करो, प्लेन रखो, कुछ भी करो आप। चलिए, ये फिक्स हो जाने के बाद यूपिन को, सेक्शन की डायरेक्शन है डाउन, यूपिन्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मीडियम साइज, मीडियम साइज। सेक्शन लार्ज है तो लार्ज आप लगा सकते हैं, बट सेक्शन ही आपका मीडियम है तो आपको मीडियम ही लगानी है। आपका सेक्शन थोड़ा ग्रोथ में ज्यादा है तो आपको बड़ी यूपिन्स लगानी है। हाँ, सेक्शन की डायरेक्शन आपकी डाउन साइड है, आपको यूपिन को ऊपर की साइड लगाना है। डायरेक्शन सेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होगी। नहीं 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 ना, छोटी यूपिन यूज करो ना तो नहीं निकलेगा। चलिए, ये ट्रायंगल को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब राइट साइड से इस तरह से हम एक सेक्शन लेंगे, रैंडम सेक्शन। यहाँ पे ना आप लोग ध्यान से देखना। हाँ, रैंडम सेक्शन ले रहे हैं, कोम करेंगे और ये सेक्शन को स्प्रेडिंग टेक्निक यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हमने पुलिंग किया, यहाँ पे स्प्रेडिंग टेक्निक हो रही है। स्प्रेडिंग टेक्निक का लो है, जैसे पुलिंग में मैंने बताया कि आपको इस तरह से पकड़ के ऊपर जाना है। पुलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको सेक्शन को फिक्स करना है, जहाँ पे करना है वहां पे प्लेसमेंट। इसके बाद पुल करना है, इसके बाद थर्ड स्टेप होगा स्प्रे करना है, इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा कि आपको क्लीन करना है। डन। स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का एक कॉमन लॉ है कि स्प्रेडिंग आपको करनी है तो स्प्रेडिंग को आपको जहां पे भी करनी है और जहां पे भी आपको फिक्स करना है वहां पे आपको हैंड प्लेसमेंट रखना है। सपोज ये सेक्शन को मुझे यहाँ पे फिक्स करना है तो मेरा हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा। सपोज ये सेक्शन को मुझे सेंटर में फिक्स करना है तो हैंड प्लेसमेंट सेंटर में रहेगा। क्लियर? प्लेसमेंट पहले डन करना है, प्लेसमेंट डन करने के बाद आपको स्प्रेडिंग करनी है और स्प्रेडिंग होगी इस तरह से, पुलिंग होगी ऊपर से ऐसे, स्प्रेडिंग होगी साइड से। एक एक पेटल को अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमने मीडियम साइज की यूपिन से सेक्शन को होल्ड किया, फिंगर को लॉक ही रखा है।
इसके बाद टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद अगेन फुल स्प्रेड करना है। ओके, एक पेटल यहाँ पे हो चुकी है। सेकंड सेक्शन ले रहे हैं सेम ग्रोथ में। सेकंड सेक्शन सेम, जहाँ पे प्लेसमेंट करना है वहाँ पे आप पहले हैंड प्लेसमेंट करोगे, इसके बाद स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग के बाद स्प्रे, अगेन सेंटर में हाफ ट्विस्ट करना है सेक्शन को एंड हल्का सा पुल। हो रहा है ये क्लियर आपको पेटल किस तरह से सेट हो रही है? चलिए थर्ड सेक्शन, हाँ हाँ, क्रॉस क्रॉस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हेयर कम होते हैं काफ़ी लोगों के, तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, बट आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है थोड़ा अप एंड डाउन करके। कोई मतलब फिक्स सेक्शन नहीं है कि स्ट्रेट ही लेना है, स्लैंट ही लेना है, जैसे आपको हेयर मिलते हैं वैसे ले लेना है। चलिए अगेन नेक्स्ट सेक्शन। अब ना स्ट्रेट नहीं जाना है, बैक साइड जाएंगे क्योंकि हमें बैक साइड वेरिएशन को लेके जाना है। हाँ, एक यहाँ पे करना है और एक एंड में करना है। अभी जस्ट होल्ड ही हो रहा है। चलिए एक लाइन हमने कंप्लीट किया है। आपको पहले थोड़ा 2-3 वेव इस साइड करने हैं, फिर आपको अपोजिट साइड से 2-3 करने हैं, क्योंकि आप एक यहाँ से करने जाओगे ना तो सेट नहीं होगा।
चलिए, ये तो ईज़ी था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना? सो ध्यान से देखिए, ये सेम जैसे यहाँ पे लिया ना सिंगल-सिंगल सेक्शन वैसे ही लेना है, क्योंकि सेम ही टेक्निक कर रहे हैं, जस्ट डायरेक्शन चेंज हुआ है। चलिए, ये जो सेक्शन है ना, इसको एक गलती ये होती है कि आप इसको ऐसे टर्न कर देते हो, है ना? टर्न नहीं करना है, ऐसे ही रख के आपको स्प्रेड करना है। नहीं, ये तो अपोज़िट है ना, तो रहता नहीं है, इसलिए पहले यू पिन लगा दी कि सेक्शन वहाँ पे स्टे कर जाए इसलिए। चलिए, सेकंड सेक्शन वैसे ही। स्प्रे सही नहीं होता है ना, इसीलिए नहीं होता है यू पिन। स्प्रे स्प्रे सही नहीं करोगे ना तो निकल जाएगा, लूज़ होगा ना तो निकल जाएगा। अभी देखो, ये यू पिन की वजह से स्टे कर रही है यू पिन। स्प्रे नहीं होगा तो यू पिन स्टे नहीं करेगी। करना ही पड़ेगा ना, तो ये फिक्स कैसे होगा स्प्रे नहीं करोगे तो? निकल जाते। अभी आप करना सो जब लाइट एयर है तो आपको लाइट वेट की यू पिन यूज़ करनी है, ऐसे मीडियम साइज़ की। आप अभी इसमें बड़ी साइज़ लगाओगे तो गिर ही जाएगा। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? कल ना सब लोग जल्दी आ जाना, क्योंकि कल हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज ही तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। चलिए, पहले इसमें ध्यान दो, ट्रेन बंद हो जाएगा तो यहीं पे रुक जाना आप लोग।
पेटल को मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ आपको दिख रहा है? ऑल्टरनेट सेट कर रही हूँ, एक को राइट, एक को लेफ्ट, एक को राइट, एक को लेफ्ट। चलिए अगेन यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट ये हो चुका है। अब नीचे से हम करेंगे स्टार्ट। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप कर सकते हो। चलिए इसमें आज से आपको कौन-सी ऐसी चीज़ जो सीखने को मिली? नहीं, ये अभी मैंने किया ना इतना फ्रंट वेरिएशन, उसमें से आपको क्या-क्या चीज़ मिली? हाँ, वही ना देखो अभी मेरा डिफाइंड है, डिफाइन करके आपको रखना है। जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट रखना है, राइट है तो एक लेके मैं कैसे यहाँ पे यू पिन कर रही हूँ ताकि मर्ज ना हो जाए, फिर मर्ज हो जाने के बाद मैं डिफाइन नहीं कर सकूँगी उसको। चलिए सो एक साइड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, अभी हम करेंगे फ्रंट वेव, इसके बाद हम लेफ्ट साइड करने जाएँगे। नहीं वो ड्राई करेंगे, इसके बाद लॉक करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ ऐसी एक्स्ट्रा यूज़ करने की।
चलिए यहाँ पे मुझे लिफ्टिंग करना है, सो लिफ्टिंग के लिए मेरा फिंगर नीचे रहेगा। जितना हाइट चाहिए उस हिसाब से आप लिफ्टिंग कर सकते हो। एक तो ये इस तरह से कर सकते हो, दूसरा इस तरह से कर सकते हो, लॉक करके, है ना? तो जितना हाइट चाहिए उतना लिफ्टिंग। लिफ्टिंग के बाद यहाँ पे हम स्प्रे अप्लाई करेंगे। चलिए जब तक ड्राई नहीं होता है ना तब तक आपको वो फिंगर को ओपन नहीं करना है, ठीक है? अब ये ड्राई हो चुका है और इसको प्रॉपर सेट करेंगे एंड देन अगेन ये सेक्शन में हम कोम करेंगे, सेक्शन को टैंगल फ्री करेंगे। सॉफ्टली करना है क्योंकि ऊपर हमने किया है वेव्स। इसके बाद जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट एंड देन स्प्रेडिंग। चलिए इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से शेप देना है, आया ना समझ में? फर्स्ट लिफ्टिंग करना है एंड देन शेप देना है। अब ये जो बचा हुआ सेक्शन है चलिए यहाँ पे हमने सेक्शन को ट्विस्ट करके पुल कर दिया है। ड्राई हो जाने के बाद हम इसको सेट कर देंगे। ये था ना नीचे एक सेक्शन, चलिए ये वाले सेक्शन को पिन से लॉक करेंगे। और ये सेक्शन को भी फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। फिक्स आपको पिन से करना है, अगर चाहे आपको यू पिन से करना है, आपका सेक्शन टाइट है तो यू पिन से कर सकते हो, अगर डाउटफुल है तो आपको पिन से ही लॉक कर देना है। क्लियर? ये सेम चीज अगर आपको साइडर में वन साइड करना है तो वन साइड कर सकते हो, मिडल से करना है तो मिडल से कर सकते हो, है ना? सेम अदर साइड करेंगे हम। सेक्शन आप बताइए कैसे सेक्शन लेनी है? फर्स्ट वर्टिकल के ट्रायंगल, हाँ, इसके बाद
है ना? अगेन 3 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। ट्रायंगल सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यू पिन से होल्ड विदाउट बैक कोमिंग। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट सेक्शन है, अपोजिट हैंड है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो सेम सेंटर में हम प्लेसमेंट रखेंगे और स्प्रेड करेंगे। चलिए, ये सेक्शन तो आ रहे हैं ना समझ में आपको इस साइड भी? ये हुआ, हम लोग ना रात को 1 बजे पहुँचे, 2 बज गए थे हम होटल पे पहुँचे और 12 बजे से निकले थे, रात को 1 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे। ये फ्लाइट एक था पर वो कैंसल हो गया था 19 को, जो टिकट बुक हुआ था ना, तो ये पंपा दीदी को पता नहीं था कि हमारा कैंसल हो गया। हम लोग तो वो टाइम पे पहुँच गए 12 बजे। फिर दूसरा टिकट करवाया और दूसरी टिकट उन्होंने वाया किया, तो पहुँचने में रात को 1 बजे।
तो वैसे पूरे दिन ट्रैवलिंग की थकान और रात को इतने लेट आए। चलिए, एक साइड हमारा कंप्लीट है, अदर साइड करते हैं सेम वैसे। सेकंड सेक्शन लेके पूरे सेक्शन को फिक्स करेंगे।
चलिए हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है, ये लास्ट पेटल करके मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अभी तो नहीं किया है ना, लॉक नहीं किया है अभी। अभी जस्ट होल्ड कर रहे हैं, इसको ड्राई होने के बाद हम करेंगे लॉक। ओके, सो इस साइड से मैं लास्ट पेटल कर रही हूँ। चलिए, ये पार्ट भी कंप्लीट है, अब हम करेंगे वेव्स। चलिए, इस साइड से हम वेव्स करेंगे। सो यहाँ पे आपको सेम जैसे हमने राइट साइड प्लेसमेंट किया था ना, वैसे ही हम करके यहाँ पे फिंगर से लॉक करेंगे और लिफ्टिंग करेंगे। क्लियर? शेप किस तरह से सेट करना है। इसके बाद अगेन इन और आउट दोनों साइड्स पे एप्लीकेशन करके इसके बाद कोम करने के बाद आपको स्प्रेड करना है। सो स्प्रेड करके यहाँ पे यूपिन से सेट करेंगे एंड हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद हम फाइनल फिक्सिंग करेंगे। चलिए, वेव्स भी कंप्लीट है।
चलिए ड्राई होने के बाद ये सारे सेक्शन को फिक्स करते हैं। चलिए अब इसको हम फाइनली लॉक करते हैं पिन। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन दोनों साइड से कंप्लीट है। अब ये सारे हेयर को फिक्स करेंगे हम। अब 10 मिनट्स यहाँ पे डेकोरेशन कर लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस ही करना है। शांति रख दीजिए थोड़ी देर। चलिए यहाँ पे हम करेंगे बॉल बैक कोमिंग। यहाँ पे बुफोन का टेक्निक सीखा, फिर यहाँ पे वेव स्प्रेडिंग सीखा, पुलिंग सीखा और यहाँ पे बॉल बैक कोमिंग से स्टफिंग को फिक्स कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। चलिए इस तरह आपको दोनों को प्रॉपर दोनों साइड से सेट करना है और फाइनल लॉक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन के ऊपर स्प्रे से पिन को लॉक करना है एंड पिन अप दे। यहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे, लॉबन क्रिएट कर रहे हैं। सो ये सारे हेयर को ना दोनों साइड से हेयर लाइन को क्लीन करके ये हेयर लाइन को क्लीन करके यहाँ पे पिन करना है। चलिए, है ना? पोनी नहीं बनाई है। पोनी करके अगर हम स्टफिंग करें ना तो क्या होता है कि पोनी डिस्टर्ब करेगी हम स्टफिंग को शेप क्रिएट करने में, ठीक है? सो यहाँ पे क्या किया, प्लेसमेंट हमने कर दिया है, प्लेसमेंट सेंटर में कर दिया। अब हम यहाँ से 1 बाय 1 सेक्शन लेके बैक कोमिंग करेंगे। अगर आपको यहाँ पे हेयर का बैक कोमिंग करना है तो आप बैक कोमिंग करके स्टफिंग बना सकते हैं। अगर आपको बैक कोमिंग नहीं करना है तो आप रेडी स्टफिंग भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? नीचे नहीं दिया है, सिर्फ दोनों साइड ही। हाँ, सो इस तरह से ज़्यादा हैवी बैक कोमिंग नहीं करेंगे, करना बोल ही है बट ज़्यादा हैवी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हेयर है। चलिए, अभी यहाँ पे मैं बैक कोमिंग करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि रेडी तो आप सब करते होगे, है ना? और वो ईज़ी है।
सो अब ये वैक्यूमिंग को नेट के अंदर हम फिक्स करेंगे। देन अब यहाँ पे मैं शेप कैसे दे रही हूँ और मैं फिक्स कैसे कर रही हूँ, वो चीज़ आपको देखना है। मैं इस तरह से शे इस तरह से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद लार्ज यू पिन से मैं फिक्स करूँगी, है ना? लार्ज यू पिन इसलिए करना है ताकि हमारा स्टफिंग जो है वो अंदर से फिक्स हो जाए और लार्ज यू पिन से ही आपको ग्रिप मिलेगी। और सी मैं जो यू पिन लगा रही हूँ वो अंदर की साइड से लगा रही हूँ। सेकंड आप लोग लगाओगे ऐसे। तो ये ऊपर की बॉर्डर को आपको ना फ्लैट नहीं करना है, ऐसे लगा के आपको फ्लैट नहीं करना है, ऐसे। ठीक है? अंदर से आपको स्टिचेड स्टाइल में लगाना है। चलिए, अगर आप इस तरह से स्टफिंग बनाते हैं और आपका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है वैक्यूमिंग से, तो आपको अगर इसको रिड्यूस करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, वो देख लीजिए। अगर समझो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो आप ऐसे ऊपर से स्टिचेड स्टाइल में सेम यू पिन्स डाल के ऐसे फ्लैट कर सकते हो। है ना? सो ये जो हेस्टल की कनेक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। क्राउन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्राउन के एग्ज़ैक्ट नीचे हमारा लो है। क्राउन ऊपर नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है और लो नीचे नहीं है ना? सो ये कनेक्टिविटी आपको मेंटेन रखनी है हर एक हेयर स्टाइल में। नहीं, यूपिन से ये अब टाइट हो चुका है, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये सेक्शन यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट है, ठीक है? सारे यूपिन्स निकालने के बाद अगर ये लूज़ हो जाता है, आपको लगता है कि ये डिवाइड हो चुके, तो आप अंदर से ना इस तरह से यूपिन को लॉक कर सकते हो। हाँ, ये हो ही जाएगा क्योंकि इस पर एप्लीकेशन थोड़ी सही नहीं होगी, अदरवाइज़ तो ये जो हमने अल्टरनेट सेट किया है ना इस तरह से क्रिस क्रॉस, तो ये नहीं रहता है तो आप अंदर से यूपिन से फिक्स कर सकते हो, ताकि उसकी जगह पे वो सेट हो जाए। चलिए दोनों साइड से मैं यूपिन्स को रिमूव कर देती हूँ। चलिए ये रियल रोज़ आपको सेट करना आता है? चलिए इसको हम फिक्स करते हैं ऊपर की बॉर्डर में, है ना? तो ये स्टफिंग्स को मैं जो यूपिन मैंने यहाँ पे लगाई है ना, वो यूपिन को निकाल के मैं फिक्स करूँगी, ताकि ना अंदर से टाइट हो जाए, रोज़ निकल ना जाए। हाँ, इस क्या
होगा टाइट हो जाएगा फ्लावर। ओके, सो फाइनली यहाँ पे ये लुक कंप्लीट हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रंट वेरिएशन और लो बन यहाँ पे टोटली कंप्लीट है। और ये हेयर स्टाइल को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन लिया था फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन। इसके बाद सेकंड सेक्शन लिया था क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। सो फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन से यहाँ पे हमने दो वेरिएशन क्रिएट किया है, ट्विस्टिंग, पेटल एंड पुलिंग एंड स्प्रेडिंग से हमने वेव्स क्रिएट किया है। इसके बाद क्राउन से हमने एक बुफोन क्रिएट किया है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड देन जो बाकी के बचे हुए हेयर थे वो हेयर का हमने बैक कोमिंग करके, बॉल बैक कोमिंग करके एक स्टफिंग क्रिएट किया एंड स्टफिंग के ऊपर यहाँ पे हमने फ्लावर से डेकोरेशन किया है। सो यहाँ पे जो हमने फ्रंट वेरिएशन क्रिएट किया है वो फ्रंट वेरिएशन आप कोई भी हेयर स्टाइल में दे सकते हो। और ये हेयर स्टाइल, ये जो वेरिएशन है वो आप कोई भी नई डिजाइन क्रिएट करके सेट कर सकते हो। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।